नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गठेरिया। पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना चीन से आया है, लेकिन कुछ लोगों को हमारे देश में ऐसा लगता है कि कोरोना केवल मरकज से ही आया है। दोस्तों, क्या मरकज में कोरोना निकलने से पहले इस देश में कोरोना का ग्राफ जीरो था क्या? ऐसा नहीं था। मरकज में कोरोना निकलने से पहले भी भारत में कोरोना के मरीज थे, जो कि लगातार बढ़ रहे थे। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि जब से मरकज से लोग निकले हैं कोरोना पेशेंट, ग्राफ बढ़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मरकज के ही कारण भारत में कोरोना है। इस बात को लोगों को समझना चाहिए। कुछ लोग लगातार इस बात को प्रचारित कर रहे हैं या एक तरफ से केवल मरकज और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कि कोरोना मरकज से ही निकला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी इस देश में कोरोना था। हाँ, मुस्लिम समाज की एक बहुत बड़ी गलती है कि वह इस चीज़ से भाग रहे हैं, कोरोना से डर रहे हैं, उसको बताने से डर रहे हैं। वो इकट्ठे हैं कहीं पर भी। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोरोना की जांच होनी चाहिए, वो नहीं कराते। वो अभद्रता दे रहे हैं। कुछ जगहों पे अलग अलग वारदातें हो रही हैं जो कि निंदनीय हैं और गलत भी हैं। उनका विरोध होना चाहिए, लेकिन केवल एक समुदाय को पूर्ण रूप से टारगेट कर लेना बहुत गलत बात है। इस तरीके से अखंड भारत की जो एक नींव थी, जो संविधान की नींव थी सभी के साथ के लिए, वो कायम नहीं रह सकती। किसी को गिराकर झुकाकर उद्धार नहीं हो सकता। इस बात को समझना चाहिए। जो लोग आज कोरोना जैसी महामारी में इसका विरोध कर रहे हैं या जो भी समुदाय एकदम से बाहर नहीं निकलते हैं, उसमें उनका दोष उतना नहीं है जितना लोगों को लग रहा है। क्योंकि जो भी वारदातें हो रही हैं निंदनीय हैं। किसी के साथ, डॉक्टर्स के साथ, पुलिस के साथ या किसी के भी साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये गलत है। लेकिन ये गलत करने के लिए उन्हें उकसा कौन रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये जानने का है। पूरा देश, मीडिया केवल उस भीड़ को देखती है कि उन लोगों ने इतना गलत क्यों किया। मेरी नज़र में लोगों को उस भीड़ के पीछे वाले उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो उस भीड़ को ऑपरेट कर रहा है, जो उस भीड़ को दिशा दे रहा है। आखिर वो कौन है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, उस व्यक्ति पे जो उनसे ये सब करवा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। केवल भीड़ को टारगेट किया जाता है, मुस्लिम समाज पर टारगेट किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम समाज में एक काफ़ी बड़ा तबका है जो अशिक्षित है। वह अशिक्षित क्यों हैं, इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस विषय पे चर्चा कोई नहीं करता। इसमें भीड़ जितनी बड़ी दोषी नहीं है, उससे ज़्यादा दोषी हैं उस समाज के ठेकेदार जो उन्हें ऑपरेट करते हैं, उस समाज के वो नेता जो उनके हितैषी बनते हैं। आज कोई भी मुस्लिम समाज का नेता इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है, एक सही गाइडलाइन बताने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना वायरस एक महामारी है, लेकिन लोग इससे ठीक भी हो रहे हैं और आगे भी ठीक होंगे। और एक ना एक दिन हमारा देश इस महामारी से ज़रूर उभर जाएगा। मेरा अनुरोध है कि कृपया ऐसे ठेकेदारों से बच के रहें जो गुमराह करते हैं। वो अपनी राजनीति के लिए पूरी भीड़ को, पूरी कौम को बदनाम करते हैं। कृपया ऐसे लोगों से बचें। ऐसे लोग उस समाज को पढ़ने नहीं देते हैं, सही जानकारियां नहीं होने देते हैं, सही सूचनाएं नहीं देते हैं। कोरोना वायरस आज ज़रूर महामारी है, आज ज़रूर इसका इलाज नहीं है, लेकिन लोग ठीक हो रहे हैं। तो कोई भी ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इससे कोई जाति भर के ही लोग ठीक होंगे या अन्य लोग नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। इस बात को समझें। और जो लोग
इसका विरोध कर रहे हैं, कोरोना का विरोध कर रहे हैं, अब छुपे हुए हैं या फंसे हुए हैं, जो भी हैं, मेरा अनुरोध है कि कृपया वो बाहर आएँ, अपना प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराएं और ठीक हो जाएं। इसमें किसी का कुछ बुरा होने वाला नहीं है। कृपया इस बात को समझें। और मेरा एक मुस्लिम समाज से विशेष कहना है कि आप हमारे अपने हैं, आप इस देश के हैं, आपसे कोई बैर नहीं है। कृपया ऐसे लोगों से जो आपको केवल गुमराह करते हैं बचें। कुरान बहुत ज़रूरी है, उसके विषय में कुछ भी गलत बोलना तो किसी के बस की बात ही नहीं है, लेकिन कुरान के साथ विज्ञान भी पढ़ें कि आपको कोई गुमराह ना कर सके। कृपया इस बात को समझें। धन्यवाद। भारत माता की जय।